गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू परिवार में हुआ था। तलवंडी गांव में पैदा हुए गुरु नानक के नाम पर इनके गांव का नाम ननकाना पड़ गया। नानक जी में बचपन से ही आध्यात्मिक विवेकशील विचारधारा प्रज्वलित थी। इन्होंने जगह जगह घूमकर तत्कालीन अंधविश्वास पाखंडों का जमकर विरोध किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। नानक जी ने लोगों को सरल भाषा में समझाया कि इंसान एक दूसरे के भाई हैं, ईश्वर हम सबके पिता हैं। फिर एक पिता की संतान होने के बावजूद हम में ऊंच नीच कैसे हो सकता है। नानक ने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाई को शामिल किया। गुरु नानक के बारे में कई प्रसिद्ध कहानियां हैं कि वो 11 साल की उम्र में ही विद्रोही हो गए थे। इस उम्र में हिंदू लड़के पवित्र जनेऊ पहनना शुरू करते हैं, लेकिन नानक ने इसे पहनने से मना कर दिया। इन्होंने कहा था कि लोगों को जनेऊ पहनने के मुकाबले अपने व्यक्तित्व गुणों को बढ़ाना चाहिए। नानक ने विद्रोही आध्यात्मिक लाइन को खींचना जारी रखा। इन्होंने स्थानीय मौलवियों व साधुओं पर सवाल खड़ा करना शुरू किया। नानक का जोर आंतरिक बदलाव पर था। इन्हें बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। बचपन में इनके पिता ने व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए और कहा, इन 20 रुपयों से सच्चा सौदा करके आओ। जब ये वापस आए तो पिता ने पूछा, क्या सौदा करके आया? इन्होंने कहा, साधुओं को भोजन करवाया, यही तो सच्चा सौदा है। वे कहते थे, ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है। अगर हृदय में नफरत, निंदा, क्रोध है तो मैले हृदय में परमात्मा नहीं बैठते। सिख धर्म में मान्यता है कि हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं। 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह, 2 गुप्तांग और 10वां द्वार होता है सिर के मध्य भाग में। ऐसी मान्यता है कि 10वें द्वार के माध्यम से ही हम परमात्मा से साक्षात्कार कर पाते हैं। इसी द्वार से शिशु के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। किसी भी नवजात शिशु के सिर पर हाथ रखकर 10वें द्वार का अनुभव किया जा सकता है। 10वें द्वार का संबंध सीधे मन से होता है और मन बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ही 10वें द्वार को ढका जाता है। इसीलिए जब भी हम गुरुद्वारा, मंदिर या मस्जिद में जाते हैं तो सर को ढक कर जाते हैं।